बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए एज वेल एज जे मेंस और नीट के एग्जामिनेशन के लिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हमें समझना है कि ये बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो इससे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ढेर सारे बनते हैं और वो आपको काफ़ी आगे तक पहुंचा सकते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, अमीन्स हमें पढ़ना है और अमीन्स हम जानते हैं कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पैटर्न है वो यही पैटर्न है कि जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि पहले इसकी प्रिपरेशन करिए और उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लीजिए। दैट्स इट, इतना ही करना है। वही हम समझते हैं, उनमें कुछ रिएक्शंस हैं जो हमारे काम में आ सकती हैं। तो अगर हम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन देखें, प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रिएक्शन देखें तो इनमें कुछ रिएक्शन है जो आपके काम में आएंगे। देखिए, एक तो रिडक्शन होती है। अगर सपोज करिए हमारे पास यहाँ पर कोई नाइट्रोबेंजीन है और इसका अगर हमने रिएक्शन किया SnHCl के साथ, तो ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा आपके काम में आएगी कन्वर्जन वगैरह में, कि आपको नाइट्रो दे दिया गया है, आपको यहाँ से NH2 बनाना है, एनिलीन बनाना है और एनिलीन के बाद आप डायजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, तो ढेर सारी रिएक्शन वहाँ से पॉसिबल है जो हमने हेलेल्केन में पढ़ा रखी होंगी। तो ये रिएक्शन है कुछ। और एक और अगर रिडक्शन अगर हम करें तो RC ट्रिपल बॉन्ड N का अगर हम करें तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जैसे Na(C2H5OH) के प्रेजेंस में अगर करेंगे तो बन जाएगा RCH2NH2। तो ये सिंपल रिएक्शन RC डबल बॉन्ड O NH2 जिसे बोलते हैं अमाइड। अगर इसे भी हम डालें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो ये भी क्या बन जाता है, RCH2NH2 बन जाता है। तो नॉर्मल चीज़ें जो आपको बिल्कुल याद रखनी है। ये कुछ ऐसी रिएक्शन नहीं है जो जिसमें कुछ है क्या बताया जाए, इसमें कुछ बताने लायक नहीं, लेकिन कुछ रिएक्शन है जिनमें बताने लायक होता है। जैसे एक आपको इसमें प्रिपरेशन में मिलेगी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन और एक दूसरी रिएक्शन मिलती है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। दीज टू इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है इन द प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है, जिससे क्वेश्चन आपके यहाँ भी बनते हैं और आपके क्वेश्चन वहाँ भी बनते हैं जहाँ हम करने जाएंगे एग्जामिनेशन में, जेई वाले में। तो देखिए, अगर हम गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन की बात करें, गैब्रियल थैलामाइड, तो ये रिएक्शन बेसिकली आपको बहुत आसानी के साथ 1 डिग्री एमीन जो है वो बनाती है। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है वही बहुत सारे लोग देख के अरे यार ये तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, ऐसा हो जाता है। यार ये तो कैसे होगा इतना बड़ा बड़ा। देखो मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताऊँ, थैलामाइड का मतलब ये जो हमने यहाँ एमाइड लिखा है ये इसी से बना। थैलिक एसिड आपने पढ़ा होगा, थैलिक एसिड होता है ये। अगर ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पर 2 ग्रुप्स लगे हों, इसके बेंजोइक एसिड इसे बोलते हैं थैलिक एसिड, ठीक है। अब इनको यहाँ पर हमने क्या किया है, ये यहाँ पर चले गए हैं गायब, उच्छिन्न, और ये जो बॉन्ड है ये एक किसके साथ मिल गया है, इनके साथ मिल गया है, NH के साथ। ऑर्थो पोजीशन C डबल बॉन्ड OH था और यहाँ पर क्या मिल गया है, NH मिल गया है, जिसे बोलते हैं थैलामाइड। ये है थैलामाइड। अब आपको जब भी कभी ये वाला H मिलेगा, ये आपको पता है कि ये वाला H कैसा होता है, हाईली एसिडिक होता है। रीजन क्योंकि कंजुगेशन में, और कैसे कंजुगेशन में, क्रॉस कंजुगेशन में। और जब क्रॉस कंजुगेशन में तो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, और जब बहुत ज्यादा एसिडिक होगा तो मतलब यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ डाल दें KOH, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, H निकल जाएगा, और H निकलेगा और हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा C डबल बॉन्ड O N- एंड C डबल बॉन्ड O, ये N- बन जाएगा। ये बना हमारा न्यूक्लियोफाइल। और हम एक रिएक्शन तो पढ़ते पढ़ते आज तक क्या हो गए, अमीर हो गए क्या। वो रिएक्शन है SN2 रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल बनाइए और इसके हेलोएल्केन पे किसी पे अटैक करा दीजिए, गायब हो जाएगा वो। और जैसे वो गायब होगा आप यहाँ पर क्या बना लीजिए, ये बन जाएगा। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको क्या करना है, चलना है। अब यहाँ पर अब आप देखिए, अब अगर कोई हमारा बेस हम लेते हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली एसिड बेस इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, उसका अटैक सीधा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। उसका अटैक कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। बस यही अटैक कराते हैं हम यहाँ पर NaOH का अटैक कराओगे तो यहाँ बन जाएगा ये। फिर देखो ये OH जो है ये OH माइनस इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा। देखिए तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस RNH2। ये हमारा 1 डिग्री एमीन कहाँ प्राप्त होता है, गैब्रियल थैलामाइड। तो इस तरह आपको जाना है। बहुत ज्यादा अगर आप परेशानी लेंगे तो कोई परेशानी वाली होने वाली बात है नहीं। देखिए सिंपल तरीका है, थैलामाइड लिया हमने, वहां से एसिडिक हाइड्रोजन है, उसको एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, आरएच डाल दिया, चुप से। जो भी एक प्रोसेस है, जो अगर आप इसको करेंगे
तो ऐसा कोई तावीज़ नहीं है हमारे पास जो आपको पिला दी जाए आपको याद हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। मेहनत करनी पड़ती है। आप ये सोचो मतलब याद हो जाए कोई तरीका कुछ नहीं होता। देयर इज नो ट्रिक्स फॉर एनीथिंग। आप ट्रिक से एक आध दो क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर थीम बदलनी है, उसने कुछ अगर चेंज कर दिया यहाँ पे, तो अब क्या करोगे? अरे यार ये तो नहीं हुआ। चेंज हो क्या आया है कि 2011 में क्वेश्चन आया, आप देखना जाके जे एडवांस में 2011 में क्वेश्चन आया जिसमें चेंज किया हुआ। तो टाइम जो भी चेंज कर दे उससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफाइल बनाना है, उसका अटैक करवाना है बस, वहां से एक लिविंग ग्रुप गायब होगा, उनको ऐड करना है। अगर आपको प्रोसेस पता है तब आपको क्वेश्चन तक पहुंचने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है तो दिक्कत नहीं। और एक लास्ट प्रिपरेशन है, जिस लास्ट प्रिपरेशन को हम जानते हैं ऑफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये भी रिएक्शन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने लिया एक एमाइड, एक हमने लिया एमाइड, ठीक है। यहाँ पर N+1 कार्बन है, ठीक। इसकी रिएक्शन हमने करा है Br2 प्लस NaOH। तो यहाँ पर ये RNH2, जहाँ पर N कार्बन है, मतलब यहाँ पर एक ज्यादा थे एक कम, बस आपको ये सोचना, ठीक है। बाकी Na2CO3 NaBr और जो कुछ बनता हो, ठीक है। इस तरह हमारी रिएक्शन बन जाती है। इस प्रिपरेशन की बहुत कम रिएक्शन देगा, लेकिन जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो इसकी प्रॉपर्टीज में, जो अमीन्स की प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली चीज आती है कि भाई साहब कौन से नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है, एफोटलिक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ अमीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए और हर जगह पूछे जाएंगे। और मैं गारंटीड ये क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपके बोर्ड्स में आएगा ही आएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। वो क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अमीन्स हम जानते हैं दो तरीके के एसिड बेस की, आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। अमीन्स के पास जो है, यहाँ पर एक भाई साहब के पास है लोन पेयर, और लोन पेयर जो डोनेट कर सकता है, जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम बेस। कौन सा बेस? लुईस बेस। पढ़ा है कभी? हाँ, कक्षा 11 में पढ़ा था। नहीं, कक्षा 11 में इक्विलिब्रियम नामक एक चैप्टर है जहाँ पर हम ये पढ़ाते हैं, ठीक। चलिए, अब आपको ये आपने पढ़ा होगा जीओसी में कि जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। बहुत अच्छी बात, जो आपने पढ़ा उसमें कोई गलत नहीं है। तो मतलब अगर यहाँ पर हम लें RNH2 तो इसके पास एक R है। अगर हम RNH ले लें, अगर हम RN कि भाई साहब आपने एक आग लगाया, हम दो जगह आग लगा देते, तीन जगह आग लगा देते, इसकी तो बेसिसिटी खूब ज्यादा हो जाएगी। ऐसा होता है। ऐसा इसके क्वेश्चन जो आते हैं ना वो बहुत बहुत कई बार आए और सिर्फ रट्टाफिकेशन है, कुछ नहीं। देखिए, हम जानते हैं अगर ये गैसियस फेज में है, अगर ये गैसियस फेज में है, इफ दे आर इन गैसियस फेज, तो जो आप तरीका सोच रहे हैं बिल्कुल सही है कि जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा इसकी बेसिसिटी उतनी बढ़ेगी, तो बेसिसिटी इस तरह हो जाएगी। लेकिन एक फेज होता है जिसे बोलते हैं एक्वस फेज। अब एक्वस फेज में क्या होता है, एक चीज का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है जिसे बोलते हैं वाटर, ठीक है। ये है 1 डिग्री अमीन, ये है 2 डिग्री अमीन, ये है 3 डिग्री अमीन। अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो इस R को मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, किससे? इस R को मैं चेंज कर रहा हूँ एक CH3 से, और एक आपको मिलेगा किससे? यार चेंज हो गया CH3 से, आपको समझ रहा है? अगर जब कभी CH3 आएगा और दूसरा आएगा C2H5, तो आपको ये ध्यान देना है कि 2 डिग्री वाला एक्वस फेज में सबसे आगे होता है। 2 डिग्री वाला दोनों में, आइदर R = CH3 और R = C2H5। दोनों केस में जो 2 डिग्री वाला है उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होती है। रीजन इसके बहुत डिफरेंट है, वो मैं बताता हूँ। एक रीजन बताता हूँ, देखो। एक तो बढ़ जाती है यहाँ पर हिंड्रेंस, एक तो यहाँ पर बढ़ जाएगी हिंड्रेंस, किसका? ये तो ये है। उसके बाद यहाँ पर H2O तो भी रहेगा, यहाँ पर H2O रहेगा, और H2O का रहने की वजह से ये जो इसका जो लोन पेयर है ना, डोनेट करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब ये कम हो जाएगी तो ये भाई साहब जाहिर सी बात कम हो जाएगी, तो इसको दूसरे का आगे जाने दो, तो दूसरा आगे जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो दूसरा वाला है, जो सेकंड डिग्री है, वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है दोनों केस में। उसके बाद इसके पास कितने कार्बन है? एक कार्बन, तो एक वाला आगे। सिंपल तरीका, एक बस याद करने का तरीका।
दो वाले दोनों सबसे ज्यादा, और एक किस में आगे, जिसमें एक कार्बन, तो एक कार्बन इसमें, तो ये 213, ये 231। आपको अगर याद होगा तो आपको 4 नंबर मुफ्त के मिलेंगे, और वो 4 नंबर आप कमाने के बाद आप कह सकते हैं हमने कर लिया, है ना, मैं करके आया हूँ, सब नहीं मतलब ठीक है, बढ़िया है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के पूछे जाते हैं, तो अब अगर आप ऐसा करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट ला सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, आप इसके ऊपर एक नहीं 1000 बार आपको क्वेश्चन देखेंगे, और बोर्ड वाले तो खूब पूछते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत टफ है, टफ नहीं है, आप देख लीजिए बहुत आसान। और अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स की, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स की। हमने प्रिपरेशन देखी और हमने देख लिया है कि उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे कैसे डिफर करती हैं, कैसे कैसे उनका ट्रेंड्स चलता है। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, बस जो खास चीज है वो आपको याद रखनी है, जो एग्जाम में आएगा उन्हीं चीजों पर अपन डिस्कस करेंगे। मैं पहले से इस वजह से लिख लिया हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं, सेम चीजें रिपीट आप जानते हैं, पढ़े ही होंगे। देखिए NH2 के पास जो लोन पेयर है ना, वो लोन पेयर का काफी ज्यादा प्ले होगा, और यही आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर IIT JEE में भी क्वेश्चन आया है, मैं आपको बताता हूँ क्या है, सुनिए। अगर हम ये जो आपके पास एनिलीन है, एनिलीन के अगर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O कराया जाए तो तीनों जगह पर लग जाता है, तीनों जगह पर लग जाता है। अब हम अगर इसको रोकना चाहेंगे, भाई तीनों जगह पर नहीं लगाना है, हमें एक जगह पर लगाना है, तो आप पहले इसको क्या करिए, इसे ये जो इसकी जो एक्टिवेटिंग पावर ना, इसको कम कर दीजिए। हमने इसको कम किया और फिर इसको हमने एक पोजीशन पे लगा लिया। इस तरह आप इसे कर सकते हैं। जनरली आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, आप तीनों जगह पे लगा के आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर जब कभी आपको एक जगह लगाना पड़ेगा, तब यहाँ पर आप क्या लेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेंगे, और उसकी रिएक्शन करा के आप यहाँ पर इसकी बेसिकली थोड़ा सा इसका लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में भी रहेगा, तो इसकी एक्टिवेटिंग पावर क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, सेम इसके एसाइलेशन में भी होता है। क्या होता है, देखिए इस लोन पेयर का खेल क्या है कि ये कोई इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगी, यहाँ पर अटैक करने से पहले ये खुद ही अटैक कर देता है, और इसी अटैक होने की वजह से यहाँ पर 2-3 आपको नीचे जो दिख रहा होगा, या यहाँ पर यही केस निकलता है। देखिए क्या होता है, हम सब जानते हैं कि NH2 जो है एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करता है। लेकिन जो हम नीचे वाला देख रहे हैं, यहाँ पर मेटा पोजीशन पे भी क्या हो रहा है, हमारा जो एक NO2 ग्रुप है वो ऐड हो रहा है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आए हैं, और इसके जो परसेंटेज दिए हैं ना, ये भी आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक समझने की जरूरत है, क्योंकि ये 2018 में जब मैंने जे एडवांस दिया था, उस साल भी इसका हिंट दिया गया था, और ये नहीं बताया, उसने बोला कि NH2 जो है वो उसका नाइट्रेशन हो रहा है, जो उसका 47% जो उसका बन रहा है, उसके साथ आपको रिएक्शन प्रोसीड करानी है। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा 47% इसका बनता क्या है, जरूरी नहीं कि आपको मैकेनिज्म पता हो, हर चीज का मैकेनिज्म पता होना जरूरी नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसके 3 प्रोडक्ट बनते हैं। एक क्या, एक प्रोडक्ट बनता है कि जो नॉर्मल है, ये 51% बनता है, मेजर प्रोडक्ट है ये, और इसका जो ऑर्थो पोजीशन वाला है उसका क्या बनता है, माइनर 2%। लेकिन इसकी रिएक्शन जो यहाँ पर HNO3 पर यहाँ हो जाती है इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन, और इसकी वजह से बन जाता है NH3+, और ये NH3+ अब बन जाता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और ये कौन सी पोजीशन पे अटैक करवाएगा, मेटा पोजीशन पे करवाएगा, और इसी वजह से इसका 47% क्या होता है, हमारा ये 47% मेटा पोजीशन में बनता है। ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये हो सकता है बोर्ड वाले पूछे ना पूछे, लेकिन इसका अगर आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन हो सकता है प्रॉब्ली आपसे पूछा जाए, क्योंकि पूछा गया है कई बार। 2018 में जब मैंने दिया था शायद, तब भी शायद नहीं कंफर्म पूछा गया था, 65 में था, थोड़ा लंबा, बस इसका थोड़ा सा यूज था। अगर आप एक भी कड़ी आप वहां छोड़ते हैं तो आपको पता है कि आप आंसर तक तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो हर एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एक चीज को आपको क्लीनली समझना है कि क्या है क्या नहीं है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके यहाँ पूछे जाते हैं, हर एक चीज का जान लीजिए। जो भी आप यहाँ पर 2 आपके चैप्टर्स जो बोर्ड्स में आ रहे हैं, उन सबके टेस्ट जितने भी हैं वो सब जरूरी है ना। जो हमारा अमीन्स के अंदर जो टेस्ट है वो 2 हैं। एक पहला है कार्बिल अमीन रिएक्शन, जो आपने पढ़ी होगी। कार्बिल अमीन रिएक्शन बेसिकली टेस्ट किसका है, टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन्स का है। होता क्या है, सिंपल सी रिएक्शन है, और ये RNH2 है, जैसे यहाँ पर CHCl3 प्लस KOH लिया गया, तो यहाँ RNC बनता है, और ये आइसोसाइनाइड बनने की वजह से एक स्मेल आती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है क्या है, प्राइमरी हमारा अमीन है। इस प्राइमरी अमीन की जब भी कभी आपसे टेस्ट पूछा जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब कौन सी रिएक्शन है। कार्बिल अमीन रिएक्शन अगर होगा तो प्राइमरी अमीन के लिए टेस्ट देता है, और सेकेंडरी और टर्शरी के लिए नहीं देता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी
तीनों अमीन में हमें डिफरेंट करना है, हमें उन्हें ये करना है कि कौन सा है, तो उसमें कौन सा करेंगे। उसके लिए एक टेस्ट है जो यहाँ पर आपको समझना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है हिंसबर्ग टेस्ट। ये बहुत जरूरी है और ये हर जगह पूछा जा सकता है, यहाँ के लिए भी और जेई के लिए भी, जो आपको समझना है। टेस्ट को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे आप। टेस्ट एक ऐसी चीज है जो पूछी ही जाएगी, सबसे आसान से आपको एक टर्म बताना है, वहां पर बस नाम देना है, आइडोफॉर्म टेस्ट है ना, टॉलेंस रीजन, फेलिक्स सॉल्यूशन, इस तरह के नाम देने। ठीक, हिंसबर्ग टेस्ट क्या है देखिए, ये है सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक, इसकी रिएक्शन जब प्राइमरी एमीन के साथ कराई जाती है, प्राइमरी एमीन के साथ, ये प्राइमरी एमीन है तो आप इसको गायब कर देना है। मैं मैकेनिज्म बताने इसको मतलब तो है, इसे गायब कर दीजिए और यहाँ पर बना दीजिए क्या, S डबल बॉन्ड O NHR। ये जो आपका यहाँ पर जो हाइड्रोजन दिख रहा है, ये जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन है बहुत बढ़िया एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, क्रॉस कंजुगेशन में, और क्रॉस कंजुगेशन वजह से क्या होता है कि ये एसिड में डिसॉल्व होता है, सॉल्यूबल इन एल्कली, सॉल्यूबल इन एल्कली। जब हम यहीं पर हम 2 डिग्री लें, यहाँ पर H ना लें, यहाँ भी R हो, यहाँ भी R हो, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बनेगा हमारा क्या, S डबल बॉन्ड O N R और R। यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ये हिंसबर्ग रिएक्शन का पहला स्टेप तो देगा, लेकिन ये क्या है, सॉल्यूबल एल्कली नहीं है, इनसॉल्यूबल। और जब टर्शरी लेंगे तो पहले स्टेप ही इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो हमें ये पता चला कि जब हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स के बीच में जब भी हमें डिफरेंशिएट करना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, हिंसबर्ग टेस्ट का यूज करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगा कि प्राइमरी अमीन जो क्या होता है वो क्या होता है, सॉल्यूबल एल्कली, और दूसरा वाला इनसॉल्यूबल। रीजन मैंने आपको बता दिया, यही रीजन है। ठीक, एक और रिएक्शन है जो आपके उसमें बहुत ज्यादा पूछी जा सकती है, इसका यूज आ सकता है, वो रिएक्शन है RNH2 की रिएक्शन अगर कराई जाए किसके साथ, HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ, तो ये बनाता है RN2Cl, बहुत अनस्टेबल है। और इसकी रिएक्शन अगर H2O के साथ होती है तो यहाँ पर क्या बनता है, ROH। ये आपको यूज में काफी ज्यादा आएगा, इसका यूज काफी ज्यादा आएगा, कई बार पूछा जाएगा। रिएक्शन किस किस तरीके से प्रोड्यूस कहाँ से बन सकती है ये आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा फेमस है RNO2 से आपको क्या कराएगा, SnHCl, और यहाँ आपको क्या बनवाएगा, अमीन बनवाएगा। उसके बाद जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, जितनी भी रिएक्शन पढ़ी, उनमें से किसी भी पाथ पे ले जाएगा, आपको उसी तरह उस पैदर पे जाना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस आप करिए, बहुत बेहतर, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।